हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशी एक बार फिर आपका पलाशी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम महत्वपूर्ण विद्रोह, संताल विद्रोह मतलब आदिवासी विद्रोह या जनजाति विद्रोह जिसको हम कह सकते हैं, संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था और ये विद्रोह क्यों हुआ था, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो ध्यान रखें, 1855 से 1873 का यह संताल विद्रोह जो चला था। ठीक है, अब संताल विद्रोह के जो लोग थे वो मुख्यतः मानभूमि, बदभूम और हजारीबाग और मिदनापुर और माकुंडा और वीरभूमि क्षेत्र से आते थे। मतलब ये लोग यहाँ पर क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं, संथाल वासी राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जंगलों में बसे थे। मतलब संथाल वासी जो लोग थे वो कहाँ पर बसे थे, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जंगलों में रहते थे। यहाँ पर उन्होंने जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बना ली थी। अब जंगलों में रहते थे तो वहाँ उन्होंने क्या करा, कृषि करना प्रारंभ कर दिया और इससे वो जंगलों को काट कर उन्होंने कृषि की भूमि बना ली थी। जमींदारों ने वहाँ पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब जमींदारों ने जब देखा कि यहाँ पर बहुत सारे मतलब जो संथालवादी लोग हैं तो उन पर अपना अधिकार करने के लिए वहाँ पर फिर से मतलब उन पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद साहूकार भी उनके पीछे पड़े थे। मतलब जमींदार तो पड़े थे, साथ में साहूकार लोग भी उनके पीछे पड़ गए थे। देखो संताल विद्रोह की जानकारी, तो यहाँ देखते साहूकार भी इस समय संथालों के पीछे पड़े हुए थे। पुलिस व राजस्व कर्मचारी अदालत के अधीन थे, सभी साहूकारों के प्रभाव में थे, वह उन्हीं का पक्ष लेते थे। साहूकार अन्यायपूर्वक बेदखली, कर वसूली या उनकी संपत्ति, उपज, हल बेल जब्त करने में लग रहे थे। मतलब कि वो जो जमींदार थे और जो कर वसूल आदि थे वो बेल वगैरह जब्त कर लेते थे और उनकी भूमि को भी जब्त कर लेते थे। इस तरीके से मतलब उन पर पाबंदी लगा कर रखते थे। अब इसके विरोध में सीधू और कानून नामक दो संथाल भाइयों ने लगभग 35,000 संथालों को अपने नेतृत्व में लेकर आंदोलन करना चाहते थे। अपने पारंपरिक हथियारों भाला, बर्छी और तीर कमान, कुलाड़ी व तलवारों की सहायता से आंदोलन करना चाहते थे। मतलब ये पारंपरिक रूप से मतलब इसका नेतृत्व करना चाहते थे। भागलपुर, पटना से राजमहल तक अपना संगठन, मतलब इन्होंने क्या करा कि अपने आंदोलन को प्रारंभ करा और भागलपुर, पटना से राजमहल तक अपना संगठन फैलाकर जबरदस्ती कर वसूली, अत्याचार, अवैध मुकदमे तथा अदालत की एक तरफा दलीलों को रोकना चाहते। मतलब इनको रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सीधू कानू का आंदोलन, सीधू और कानू का आंदोलन, इन्होंने कोलकाता में गवर्नर के सम्मुख अपनी मांगों को रखने के लिए यात्रा शुरू की। क्या किया इन्होंने, मतलब सीधू और कानू ने गवर्नर के सम्मुख अपनी मांगों को रखने के लिए कोलकाता मतलब रैलियां निकालना प्रारंभ कर दी। पर रास्ते में एक इंस्पेक्टर द्वारा रोके जाने पर 7 जुलाई 1855 को विद्रोह शुरू हो गया। मतलब इसको रोकने के लिए रैली लगाई पर इसको विद्रोह को रोकना प्रयास चालू कर दिया। भागलपुर तथा राजमहल के बीच तार व रेल व्यवस्था भंग कर दी। अब इनके द्वारा क्या किया गया कि भागलपुर तथा राजमहल के बीच जो तार लाइन थी रेल व्यवस्था थी उनको भंग करने के लिए मतलब इन्होंने आंदोलन किया। फरवरी 1856 में संथाल नेता बंदी बनाए गए। अब क्या हुआ, संथाल नेता जो थे क्या हो गए, बंदी बनाए जब प्रारंभ कर दिया था। परंतु सरकार को संथाल के सामने झुकना पड़ा। वह बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। वहाँ पे कौन सा एक्ट पारित हुआ, बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा किराएदारों को स्थायित्व मिला तथा लगान की मात्रा निश्चित कर दी गई। समस्त लोगों को वापस इकट्ठा कर एक संथाल परगना बनाया गया। संथाल अपने अधिकारों की रक्षा तथा राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक जाति के रूप में मान्यता प्राप्त करने में सफल रहे। तो दोस्तों, हमने ये संथाल विद्रोह संबंधी जानकारी आपके सामने रखी है। नेक्स्ट समझ में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो और आपके सामने लेकर आते रहें।